यहाँ पर सभी बैठे हुए अभ्यर्थी बीए एडिशनल सेनेट डिग्रीधारी अभ्यर्थी हैं और हम पिछले 30 दिनों से कंटिन्यू धरना दे रहे हैं। अभी तक भी हमारी मांग थी, उसके ऊपर सरकार ने सहमति नहीं दी है। इसलिए सरकार के नुमाइंदों से हमारी यही मांग है कि जो पिछले 30 दिन से हम लोग यहाँ, चाहे बरसात का मौसम हो, पिछले 2 दिन से कंटिन्यू यहाँ बरसात आ रही है, उस मौसम में भीगते हुए भी कंटिन्यू यहाँ बैठे हैं। इसलिए सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले हमारी मांग को माने और हमारी मांग के ऊपर सहमति देते हुए हमें तुरंत नियुक्ति प्रदान करें। ये राम राज्य की सरकार जब आई थी सत्ता में, तो युवाओं को बहुत बड़ी आस थी कि ये सरकार हमारे लिए बहुत रोजगार देगी हमें। इनसे बहुत उम्मीदें की थी हम लोगों ने, लेकिन वही जो पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट में धरना प्रदर्शन चल रहे थे, वो सेम की सेम सिचुएशन आज बनी हुई है। इस सरकार जब ये 3 दिसंबर को सत्ता में आई थी, उसके बाद से लगातार देखिए इस शहीद स्मारक पर धरनों का दौर जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी कोई ऐसा पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है। यहाँ अभी भी धरने जितने भी चल रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसी सुनवाई नहीं की गई है जिसके तहत उनका जो भी सहमति बन पाए। तो हम भी सरकार से यही उम्मीद लगाए बैठे हैं अभी भी कि आप लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले पहले यहाँ पर बैठे हुए हम सभी साथियों को न्याय प्रदान करें, ताकि हम लोग भी स्कूलों में, सभी चयनित शिक्षक हैं, स्कूलों में जा सके और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सके, और हम भी जितने भी बेरोजगार साथी यहाँ पिछले 30 दिन से जो पीड़ित हैं, हमारे साथ में भी न्याय हो सके। हमारा मामला रीट भर्ती 2022 और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 का मामला है, जिसमें एडिशनल विषय से किए गए स्नातक चयनित डिग्रीधारियों को अभी तक नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है, जबकि लगभग 6 महीने हो गए हैं। आज अधूरा रिजल्ट निकाल के बाकी लोगों को नियुक्ति दे गई है, लगभग 600-700 लोगों को अभी भी नियुक्ति नहीं दी गई है। हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से दी जाए, क्योंकि हमारी नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का कि मान्य न्यायालय की रोक नहीं है, फिर भी सरकार हर दिन अपना रही है। अधिकारी दोहरा मापदंड अपना रहे हैं, क्योंकि जब 2016 और 2018 में मान्य न्यायालय के निर्णय के अधीन नियुक्ति दी गई है, तो 2022 में क्यों नहीं दी जा रही है? सरकार से हमारा सवाल है, और सरकार से हम मांग लगातार कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति आचार संहिता से पहले दी जाए। हमारे भाई ईरा बोस युवा लेवल से प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये काफ़ी समय से इस धरने पे बैठे हैं और मैं भी आज इसने मुझे बुलाया और मैं इनके धरने पे आया हूँ। और इन्होंने जो अपनी समस्याएं बताई, बिल्कुल इनकी जायज़ मांग है और सरकार को इनकी मांग सुननी चाहिए। और अगर जल्दी सरकार इन बातों पे अगर अमल नहीं करती है, क्योंकि इनकी जायज़ मांग है, अगर जायज़ मांगों के लिए अभ्यर्थियों को इस तरह इधर-उधर भटकना पड़ेगा, तो लोकतंत्र में फिर किसी व्यक्ति का कोई अधिकार का कोई मतलब नहीं है। फिर ये इनका संवैधानिक और कानूनी अधिकार है, ये हम इसको लेकर रहेंगे। अगर नहीं अमल करते हैं तो हमें मजबूरन सड़कों पे उतरना पड़ेगा। इसके लिए सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। सभी बंधु, सभी एडिशनल के जो बंदे हैं यहाँ पर 30 दिन से लगातार धरने प्रदर्शन पर हैं। और ये सुना है, हर जगह हम जाते रहते हैं, राम राज्य की सरकार है। तो ये राम राज्य की सरकार जब 30 दिन कंटिन्यू धरना चल रहा है, उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो बंदा है वो यहाँ नहीं आया है सर हमारी इस पुकार को सुनने के लिए। जबकि हमने उन्हीं के जो रूल्स रेगुलेशन के द्वारा चलाई गई जो डिग्रियां हैं, जो कि आज भी चल रही है यूनिवर्सिटी में, और वही डिग्रियां हमारे पास में हैं। हमने 5 साल काफ़ी कठोर मेहनत की है, और कठोर मेहनत करने के बाद में एक भर्ती रीट जो सभी जानते हैं जो कैंसिल हो गई पेपर लीक के मुद्दे में, दूसरी को फिर हमने क्रैक किया है। तो सर वहीं पे हमें रोक देना चाहिए था ना। 5 साल हमने जब मेहनत करी है और उसके बाद में भी हमें नियुक्ति नहीं मिल रही है, ये कहाँ का न्याय है? तो मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है भजनलाल सरकार से, मैं निवेदन करता हूँ कि सर हम युवा हैं, हम ही आपके साथ थे, हम आपके जस्ट पीछे खड़े थे जब आपकी सरकार तब बनी है। आप इस बात को माने सर, और हम आगे भी जो केंद्र सरकार की जो आपकी जो नीतियां हैं उसके ऊपर खरे उतरने वाले वो युवा यहाँ पर बैठे हैं और 1 महीने से लगातार बैठे हैं। मैं बताना चाहूँगा नगरी के माध्यम से कि सर हमारा टेंट टूट जाता है कई बार हम हमारे तिरपाल को पकड़ कर लेकर आते हैं, रात में ठंड मरते रहते हैं यहाँ, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा है। तो सर आप जब हम लोगों की नहीं सुनोगे तो निश्चित रूप से आपको भी पता है कि इसका परिणाम आपके लिए भी ठीक नहीं हो सकता है। मैं हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, भजनलाल सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, सभी विधायकों से निवेदन कर रहा हूँ कि सर आप हमारे इस मैटर में संज्ञान लेवें और एक बिल्कुल ऑथेंटिक जो हमने जो डिग्री ले रखी है उसके अंदर हमने जो क्रैक की है रीट एग्जाम, उसके लिए हमें नियुक्ति प्रदान करें श्रीमान। ये हम सब ये एडिशनल दारी यहाँ बैठे हुए हैं पिछले 1 महीने से। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि जो हमारी मांग है कि 16 और 18
की तर्ज पर और वेटिंग 21 की तर्ज पर हमें भी नियुक्ति दे। और हम बिल्कुल पात्र होते हुए भी सरकार ने हमारे साथ सही नहीं किया है, तो हम ये मांग रखते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी आचार संहिता से पहले विद्यालय में पहुंचाए। सर अभी तक तो ठोस कदम हमें धरातल पर नहीं दिख रहा है। आश्वासन सारे नेता दे रहे हैं। हमने इससे पहले चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार में भी हमने कोशिश की थी, उस समय भी कंप्लीट आश्वासन मिल रहे थे, वो आश्वासन ही दिखे थे। अभी भी आश्वासन मिल रहे हैं, कोई ठोस हमें अभी तक आदेश हमारे हाथ में नहीं लगा है। जिस दिन कोई ठोस आदेश हमारे हाथ में लगेगा, हमारे सामने आएगा, तब तो हमें विश्वास होगा। उससे पहले अभी तक केवल आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। दूसरी बात है कि सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। एक तरफ एडिशनल डिग्रीधारियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लेकर के गई है सरकार, और दूसरी तरफ एडिशनल डिग्रीधारियों को नियुक्ति नहीं दे रही है। तो एक तरफ तो एडिशनल के पक्ष में सरकार खड़ी है और दूसरी तरफ एडिशनल डिग्रीधारियों को नियुक्ति नहीं दे रही है। ये सरकार का दोहरा मापदंड है। और जबकि बहुत सारी भर्तियों में कोर्ट के अधीन नियुक्ति दी गई है, और एडिशनल डिग्रीधारी 2016-18 से एडिशनल कोर्ट के अधीन ही तो अभी तक नौकरी कर रहे हैं, जिनकी 7-7 8-8 साल नौकरी हो चुकी है, वो भी तो हमारे साथ ही नौकरी कर रहे हैं। तो फिर सरकार को हमें नियुक्ति देने में क्या दिक्कत आ रही है? शायद सरकार ये दोहरा मापदंड हमारे साथ में अपना रही है। शायद ये सही नहीं है, पर हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी और हमें नियुक्ति भी मिलेगी।